हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र कविता पढ़ेंगे। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन जाते हैं और उनके बचपन के मित्र सुदामा जी उनसे मिलने जाते हैं। चूँकि सुदामा जी मिलने नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी जो दशा है वो दयनीय है, लेकिन पत्नी के कहने पर वह उनसे मिलने जाते हैं और वे द्वार पर खड़ होकर द्वारपाल से कहते हैं कि वे श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। तब द्वारपाल श्री कृष्ण जी को अंदर जाके उनकी दशा का वर्णन करते हुए कहता है, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को ऐ बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पै उपाने को नहीं सामा, द्वार खड़ो दिश दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपने नाम सुदामा। तो इसमें जब द्वारपाल अंदर जाता है और श्री कृष्ण जी को उनकी दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि हे प्रभु, महल के बाहर एक व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्थिति में खड़ा है और आपके बारे में पूछ रहा है। शीश पगाना जगह तन में, प्रभु उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही तन पर वस्त्र है, जाने को ऐसे से ग्रामा, पता नहीं वह किस गांव से आया है और ऐसा लग रहा है कि वह पैदल चलकर आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती भी फटी हुई है और उसने एक दुपट्टा सा लपेट रखा है और उसके पाँव में खड़ाऊँ भी नहीं है और चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़ो दिश दुर्बल एक, द्वार पर एक दुर्बल व्यक्ति खड़ा हुआ चकित होकर वह द्वारिका नगरी को बड़ी हैरानी से देख रहा है और आपके बारे में पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। अगली पंक्तियां हैं, ऐसे बेहाल ब्यावन सो, पग कटक जाल लग पुनि धोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दान खोए दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब श्री कृष्ण जी ने सुना कि उसका नाम सुदामा है तो वह जिस हाल में थे वैसे ही महल के बाहर दौड़े और उन्होंने अपने मित्र सुदामा को गले लगा लिया। ऐसे बेहाल ब्यावन सो, और वह उनको जो है आदर सहित अंदर लेकर आते हैं। चूँकि पैदल चल कर आए सुदामा जी तो उनके पैरों में अनगिनत बीमारियाँ हो गई हैं, छाले हो गए हैं और जगह जगह कांटे चुभ गए हैं। तो ऐसे बेहाल ब्यावन सो कंटक जाल लगे पुनि हो जोए। तो वो देखते हैं कि उनके हाल बेहाल हो रहे हैं, सुदामा जी के पैरों में छाले हैं और जगह जगह कांटे लगे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, और वे कहते हैं, हे मेरे मित्र, तुमने बहुत कष्ट सहा है, तुम आए इते ना किते दिन खोए, तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तुम कहाँ खो गए थे और इतने दुख में अपना जीवी व्यतीत कर रहे थे। और वह उनके पैर से एक एक कांटा निकालने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा की दीन दशा देखकर करुणानिधि श्री कृष्ण करुणा करके रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उन्होंने पानी की परात को हाथ भी नहीं लगाया और आंसू से ही सुदामा के पैर धो डाले।
बच्चों, पहले जब हमारे घर कोई अतिथि आता था तो एक हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा थी कि अतिथि के हम हाथ और पैर धुलवाते थे। अतिथि देवो भवा। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने तो पानी की परात को हाथ ही नहीं लगाया। वह इतने अधिक उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। अगली पंक्ति है, कुछ भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चाप पोटरी काख में, रहे रहो काहे हेत। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ अवश्य भेजा है, सो तुम काहे ना देत, तुम वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, चाप पोटरी काख में, रहे कहो केहू हेत। तुमने जो पोटली बगल में छुपा रखी है वह मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, तुम अभी भी वैसे ही हो। जब उन्होंने खूब आदर सत्कार किया तब उन्होंने उनकी बगल में पोटली को दबे हुए देखा, तब उन्होंने ऐसा कहा। थैंक यू।